नमस्कार। अगर आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में पहले पास हो चुके हैं, मुख्य परीक्षा दे चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नए कैंडिडेट हैं और जिनके मन में जिज्ञासा है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि सर आप यूँ समझ लीजिए हम कुछ नहीं जान रहे हैं, फिर आपको बताना है कि आरएस की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, मैंने आधे घंटे तक तैयारी की और एक प्लान बताया। आपके लिए 2 महीने का प्लान है। सबसे पहले इसमें आपको कोई बड़ी बड़ी गाइडें, ना मैं एनसीईआरटी की बात करूंगा और ना मैं कोई बहुत बड़ी गाइड की बात करूंगा, ना कोई बड़ी बड़ी है ना पोथे और किताबों की बात करूंगा। मैं ये मान के चलूंगा जैसे छोटा बच्चा होता है और आपसे फर्स्ट टाइम आरएस के एग्जाम में बैठ रहे हो और आपको कुछ नहीं आ रहा है ना, तो वैसे मैं आपको मान के चल रहा हूं। तो देखो, आरएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं ना, वो पूछे जाते हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल। तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखो, मैं आपको गाइड के लिए भी कहूँगा, बहुत अच्छी स्तरीय पुस्तकों के लिए भी कहूँगा, लेकिन ये शुरुआत इसलिए छोटी छोटी गाइडों से कर रहे हैं ताकि आपकी रुचि भी विकसित हो जाए, आपको इंटरेस्ट भी आ जाए और आप जो मूलभूत जो चीज़ें हैं है ना उनको समझ लें। तो पहले जब सरल चीज़ों को समझ लेंगे तो जटिल चीज़ों में भी आपकी रुचि विकसित हो जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान का सामान्य अध्ययन आपको पढ़ना है तो मनहर कोटड़ा का राजस्थान का सामान्य अध्ययन मानचित्रों के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बेसिक जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे तरीके से समझाइए। सिकवाल की मानचित्रावली और राजस्थान आज तक, ये 3 ऐसी पुस्तकें हैं जो मेरी दृष्टि से आपकी जो शुरुआती स्तर के अंदर समझने के लिए राजस्थान के सामान्य अध्ययन की बेसिक जानकारी के लिए बहुत अच्छी किताबें हैं। इनमें से जैसे मनोहर कोटड़ा या सिकवाल मानचित्रावली, ये आप हैं जरूर पढ़िए, एक बार लेकर के आइए, ठीक है। विद्वान लोग कहेंगे सब आप गाइड का प्रचार कर रहे हो, तो मेरा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं, ना मैं किसी गाइड का समर्थन करता हूं, ना किसी का विरोध कर रहा हूं। एक अभिभावक की हैसियत से जो नया कैंडिडेट है उसके लिए मुझे लगता है मनोहर कोटड़ा या सिकवाल मानचित्रावली इनको शुरुआत में पढ़ना चाहिए। फिर राजस्थान का एक मानचित्र है वो लेकर के वो आपकी टेबल पे होना चाहिए। तो आप देखो राजस्थान में कौन से जिले हैं, कहाँ पर है, किन किन जिलों का कहाँ कहाँ बॉर्डर लग रहा है। तो धीरे धीरे आपकी रुचि विकसित हो जाएगी। और इसके साथ ही आप जब राजस्थान का सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं ना, तो रोज एक जिला आप तैयार करो, रोज, है ना। जिला दर्शन नाम से भी पुस्तक आती है, कोई आप छोटी सी पुस्तक लेके आ जाओ, 100-150 पेज की हो, उसमें रोज एक जिला दर्शन करो। तो जिला दर्शन जब रोज करोगे, जैसे आज आपने मान लो बीकानेर पढ़ लिया, तो उसमें दे रखा कि कोलायत क्या है, नोखा के अंदर मुकाम क्या है। तो छोटी छोटी चीज़ों पे आपकी रुचि भी विकसित होगी, जानकारी भी होगी, साथ साथ में आपका राजस्थान का जो आधारभूत जो ढांचा है, राजस्थान की जीके की जो नींव है वो भी मजबूत होती जाएगी। तो ये जो 50 से 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजस्थान के सामान्य अध्ययन से, आप सुबह 5 से 8 बजे के बीच में इनको पढ़िए और बीच में 15-20 मिनट का आप ब्रेक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 50 से 55 क्वेश्चन यहां से लगभग पूछे जाएंगे और आप 1 महीने ये पहले पढ़ करके देखो, फिर हम दोबारा एक और वीडियो लेकर के बात करेंगे। इसके साथ ही जो करंट अफेयर्स है उसके 15 सवाल पूछे जाते हैं और एक साथ में आपको ना तो दर्पण के लिए नहीं कहूँगा, ना क्रॉनिकल के लिए कहूँगा, ना बड़ी बड़ी कोई और मैगजीन के लिए कहूँगा। छोटी सी मैगजीन आती है मूमल और क्रोनोलॉजी, 10 रुपये के अंदर मार्केट के अंदर मिलती है। तो उसमें छोटी छोटी कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, कोई बड़ा पुरस्कार मिला है, तो क्रोनोलॉजी 10 रुपये के अंदर आती है, मुश्किल से 20-25 पेज की है। तो आपकी रुचि उसमें विकसित होगी और समसामयिक मुद्दे हैं ना, उसमें आप एक कॉलम बना लो कि भाई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, चर्चित पुरस्कार, चर्चित पुस्तकें, आयोग, कमेटियां, इस तरीके से एक आप लिस्ट बनाओ। छोटी सी एक डायरी अपने पास में रखो और आप लिस्ट बना लो कि सर ने कहा है कि भाई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में साथ में आपको अखबार भी रोज पढ़ना, पत्रिका तो आप ऐसे ही पढ़ते हो, तो उसमें से कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व लगा, कोई वित्त आयोग का अध्यक्ष बना, तो आप अपनी डायरी के अंदर व्यक्तित्व आयोग के अंदर डाल दो। कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उसका निधन हो गया तो उसको निधन वाले कॉलम के अंदर डाल दो। इसी तरीके से और कोई योजना की नींव रखी गई तो आप योजना वाले कॉलम में रखो। तो ऐसे जो करंट के जो आप है ना एक छोटी सी डायरी रखो और उसमें 20-25 कॉलम बना लो, ऐसे उस कॉलम के हिसाब से तैयारी करो। ये आपको 9 से 10:30 के बीच में पढ़ना है और 15 सवाल लगभग इसके पूछे जाते हैं। तो समसामयिक पे आप क्रोनोलॉजी एक बार शुरुआत करो, क्रोनोलॉजी से शुरुआत करो। अब बात करते हैं इतिहास के लिए। तो इतिहास के भी 15 सवाल पूछे जाएंगे और इसके लिए लुसेंट गाइड पढ़नी चाहिए आपको। लुसेंट गाइड 100-125 पेज की है, रोज आप 3 पेज पढ़ो।
3 पेज पहले, जैसे आज सिंधु घाटी की सभ्यता लेके बैठ गए तो पहले उस सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ो। आपको याद नहीं होगा, आपको लगेगा तथ्यों की बौछार है, लेकिन परेशान नहीं हो रहा। आज आपने सिंधु घाटी की सभ्यता के 3 पेज पढ़े, कल वापस जब वैदिक सभ्यता पढ़ो ना तो सिंधु घाटी का एक बार वापस रिवीजन कर लो। तो इस तरीके से रोज 3-4 पेज आप पढ़ोगे ना तो ये लुसेंट गाइड है आपकी 1 महीने में बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। और इसमें जब पढ़ो तो थोड़ा सा नेशनल मूवमेंट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया करो। और इसमें भी इतिहास के लगभग 15 सवाल पूछे जाते हैं और ये 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच के अंदर आपको पढ़ना, 12 से 1:30 बजे के बीच में आपको इतिहास पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं भूगोल की। तो भूगोल के अंदर 15 सवाल आते हैं लगभग। ठीक है, और भूगोल में मैंने आपको जैसे बताया भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो इसके लिए जरूरी क्या है, मानचित्र। भारत का भूगोल का मानचित्र भी रख लो। अब भारत का भूगोल आप चूंकि नए कैंडिडेट हो तो ज्यादा आपको पता है नहीं, तो आप मोटा मोटी देखो कौन से राज्य, कौन से प्रांत कहां पर है, बस इतना देखो 1 महीने के अंदर। इसी तरीके से विश्व का जो मानचित्र है ना, उसमें आप देखो कि दुनिया में कितने देश है और महाद्वीपों में कौन कौन से देश है, एशिया महाद्वीप में है, कौन से कहां पर है, जो पूरी दुनिया के देशों का एक बार मोटा मोटी ढांचा आप पहले महीने के अंदर देखो। और इसमें भी मैं आपको कहूंगा लुसेंट जो गाइड है ना, लुसेंट गाइड है वही पढ़ो उसके लिए। और भारत का भूगोल तो है ही उसके अंदर, उसके साथ में ब्रह्मांड, महाद्वीप, महासागर, उसमें थोड़ी सी रुचि पैदा करो और मानचित्र पे विशेष ध्यान दे। इसमें भी वही बात मैं आपको कहूंगा, रोज 10 मिनट मैप देखें और लुसेंट के रोज 3 या 4 पेज पढ़े। और अगले, जैसे आज आपने स्थल मंडल पढ़ लिया तो कल जब जल मंडल में जाओ तो एक बार स्थल मंडल का रिवीजन कर लो। जैसे सौर मंडल है, सौर मंडल पढ़ लिया तो वापस वायुमंडल में जा रहे हो तो सौर मंडल का एक बार वापस आप रिवीजन कर लो। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक है वो आप पढ़ो। और प्रतियोगिता दर्पण का अगर अतिरिक्तांक नहीं पढ़ना चाहते हो कि अभी समय नहीं है तो एक बार अपन इसको टाल देते हैं और आपस वही बात जो लुसेंट जो गाइड है देख लो। लुसेंट गाइड 30-40 पेज के अंदर अर्थव्यवस्था दे रखी है। इसके साथ ही आप प्रतियोगिता दर्पण के जो महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक है ना, उसमें शुरुआत में महत्वपूर्ण तथ्य 10 या 15 पेज के अंदर दे रखे हैं, एक बार वो पढ़ो आप। तो उससे आपको पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीजें होती है, पाठ्यक्रम के अंदर क्या क्या चीजें हैं। और जो भारत का जो भूगोल है ना, आपको 4 से 5:30 के बीच पढ़ना है और 4 दिन पढ़ना है। और 3 दिन आपको क्या पढ़ना है, भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी है। अर्थव्यवस्था जैसे बताया गया, अगर दर्पण पढ़ सकते हो तो दर्पण पढ़ो, नहीं तो आप लुसेंट पढ़ो। लुसेंट के 2-3 पेज रोज पढ़ लो। ठीक है, और जो प्रतियोगिता दर्पण के महत्वपूर्ण जो तथ्य बताए थे उन पे आप थोड़ा सा विशेष फोकस करें। ठीक है, इसी तरीके से जो अर्थव्यवस्था के 10 सवाल हो गए, भूगोल के 15 हो गए, संविधान के 8-10 सवाल होते हैं। और इसके लिए सिर्फ आप लुसेंट गाइड पढ़िए, रोज के 5 पेज पढ़ लीजिए, रोज के 4 या 5 पेज पढ़ लीजिए। इससे आपका भारत का जो संविधान है, लुसेंट पढ़ने से मूलभूत चीजें आपको पता चलेगी। इस कैबिनेट मिशन क्या है, मूल अधिकार क्या है, नीति निर्देशित तत्व क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से संबंधित 100 पेज के अंदर लुसेंट में ठीक ठाक पर्याप्त रूप से मैटर दे रखा है। तो आप शाम को 6 से 7 बजे के बीच के अंदर संविधान पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान के भी 10 से 15 सवाल के बीच के अंदर आते हैं और ये रात को 9 से 10 बजे के बीच के अंदर आप पढ़िए। और इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, क्योंकि फिजिक्स अगर आप आर्ट्स के कैंडिडेट हैं तो फिजिक्स आपकी समझ में थोड़ी सी मुश्किल भी आएगी। और फिजिक्स के सवाल भी 1-2 पूछे जाते हैं, इसलिए टफ, और जो भी पूछे जाते हैं टफ पूछे जाते हैं, तो किसी की मित्र की मदद ले सकते हैं। और इसके लिए भी आप लुसेंट जो गाइड है वो पढ़ सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे एक कोई रजनी मैम है, मैं उनके वीडियो देखता हूँ, शॉर्ट के अंदर बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो आप विज्ञान में अगर आपको लग रहा है कि शुरुआत में समस्या है, चीजें समझ में नहीं आ रही, तो रजनी मैम के जो वीडियो है यूट्यूब पे वो आप देखिए। उससे मानव शरीर का पाचन तंत्र हो गया, मानव शरीर की एनाटॉमी, मानव शरीर की कौन कौन से अंग हो गए, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इस तरीके से प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, जो बेसिक चीजें हैं बिल्कुल वो ये वीडियो आप जरूर सुनिए, तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो 9 से 10 बजे के बीच के अंदर आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। और रीजनिंग और मैथ्स की बात करें तो रीजनिंग और मैथ्स के लिए अगर आप को लग रहा है कि मैथ्स और रीजनिंग आपकी कमजोर है और बहुत ज़्यादा पढ़ने के बावजूद आपके समझ में नहीं आ रही, तो आप देखो पिछले सालों के पेपर देखो। तो पिछले सालों के पेपर से आपको पता चल जाएगा, पता क्या चलेगा आपको कि भाई कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं जो आपको आते हैं। जैसे प्रतिशत लाभानी आप इजीली कर सकते हो, है ना। इसी तरीके से पाई आरेख वाले जो सवाल है वो आप इजीली कर सकते हो। तो देखो कि कौन से ऐसे सवाल है जो आपको इजीली कर सकते हैं, उन पे आप थोड़े से फोकस करो। और फिर भी लगे कि नहीं मैथ्स तो बहुत ज़्यादा कमजोर है, तो फिर आप थोड़ा जो बाकी जो पोर्शन है उस पर ध्यान देखेंगे और उसका कोई मार्ग निकालेंगे। बाकी कोशिश करो कि अगर 20 सवाल मैथ्स रीजनिंग के आते हैं तो 8-10 तो आप सही करें। इस तरीके से फोकस करें कि 8-10 सवाल तो कम से कम हो। तो ये एक छोटी सी हमने
चर्चा की कि भाई नए कैंडिडेट है और वो तैयारी कैसे करें। ये मैंने आपको 1 से अधिकतम 1.5 महीने का शेड्यूल दिया, इस आधार पे आप चल के देखो और फिर यहाँ कमेंट करके मुझे बताना। ऐसा नहीं कि मैं बड़ी बड़ी जो स्तरीय पुस्तकें उनकी बात नहीं करूँगा, बिल्कुल उस स्तरीय पुस्तकें जो स्टैंडर्ड की जो बुक्स है उनकी भी बात होगी, लेकिन एक बार जो मकान बन रहा है उसकी नींव मजबूत हो जाए, आप नए कैंडिडेट हो, है ना, जानकारी का भी अभाव है। और ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक 3000 शब्दों का एक आर्टिकल भी लिखा है जिसमें मैंने बताया है कि आरएच प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो प्रारंभिक परीक्षा में भी जब आप पढ़ रहे हैं, आप नए कैंडिडेट हैं माना कि, लेकिन फिर भी आप थोड़ा थोड़ा समय देखते रहो कि मुख्य परीक्षा में भी क्या होता है। तो पहला जो महीना है, आप जो मैंने शेड्यूल दिया है इसके आधार पर चलो, और फिर 1 महीने बाद हम बात करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, आपकी रणनीति कैसी है। दोस्तों, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा जरूरी है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा जरूरी है और अनुशासन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी तैयारी कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपनी प्रतिक्रिया देकर के मुझे बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो सुनना चाहते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया आर्टिकल का, वो आर्टिकल आप जरूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।